बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और शादियों वाली फ्रूट ट्राइफ़ल। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि शादियों वाली फ्रूट ट्राइफ़ल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो फ्रूट ट्राइफ़ल बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन में या बर्तन में 4 लीटर दूध गर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूध को गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने देते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में 1 कप दूध लेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप के जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप अपने जायके टेस्ट के मुताबिक किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स या गुठली ना रहे। तो यहाँ पे दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अभी हमने जो दूध और कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसमें कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ये एकदम से कभी भी शामिल नहीं कीजिएगा। हमेशा आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाइएगा और चम्मच या विस्क की मदद से मिक्स करते जाइएगा। तो जब तक यहाँ पे हम कस्टर्ड मिक्सचर इसमें शामिल कर रहे हैं आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे कस्टर्ड मिक्सचर दूध में शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए ये हम आपको बताएंगे बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कस्टर्ड को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है और ये देखिए ये गाढ़ा भी हो चुका है। हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना हमने इसको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि हमने फ्रूट ट्राइफ़ल तैयार करनी है। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लिया है। अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 200 ml यानी कि 1 पैकेट क्रीम का। आप डेयरी की क्रीम का या फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल नहीं करना चाहते तो आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कस्टर्ड क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें छोटे क्यूब में कट किए हुए एप्पल यानी कि सेब शामिल करेंगे 1 कप के जितने। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच अनार के दाने और 2 अदद केले काट कर शामिल करेंगे और आधा कप के जितने हम इसमें अंगूर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट या सीजनल फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं और फ्रूट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसमें मत शामिल कीजिएगा कि वो हर तरफ फ्रूट ही फ्रूट नज़र आए। एक लिमिटेड जो एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है फ्रूट की उतना ही इसमें शामिल कीजिएगा। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी किशमिश शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फ्रूट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी इसमें हमने नहीं डाली। तो आप भी इतनी ही फ्रूट की क्वांटिटी इसमें शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम इसको डालते हैं सर्विंग बाउल में और बाउल में डालने के बाद और अभी हम इसको गार्निश करेंगे स्लाइस में कटे हुए बादामों के साथ।
तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, बादाम, पिस्ते या किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी शादियों वाली फ्रूट ट्राइफल बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको ठंडा कीजिए और इंजॉय कीजिए, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।